साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा। मेरा नाम वर्षा रायकवार है और मैं मध्य प्रदेश के उस छोटे से जिले से हूं जिसका नाम निवाड़ी है। मेरे पापा एक छोटे से किसान हैं जो कि देश के उस हिस्से में किसानी करते हैं जहां पर अक्सर सूखा देखने को मिलता है। मेरे पापा को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब सूखा पड़ा तो फसल ठीक से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा था। फसल में हमेशा की तरह रासायनिक का इस्तेमाल हुआ करता था, जिसकी वजह से पानी की खपत ज्यादा होती। मेरे मन में जो सवाल थे, जब उस टाइम पे पापा से मैंने पूछा कि ये क्यों हो रहा है, हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं खेतों के लिए, फिर हमारी फसल अच्छे से क्यों नहीं हो पा रही है। तो उनका एक ही जवाब होता था हमेशा, ये हमारे बस में नहीं होता है, जो ऊपर वाला कहता है वही होता है, वो जो करता है वही होता है। तो वो सवाल मुझे हमेशा परेशान करता था कि आखिर ऐसा क्यों। उसी समय मैंने तय किया कि मैं बड़े होकर अपने पापा की इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल मदद भी करूंगी। मुझे मेरी एक दोस्त मिली जो कि मुझे रेडियो बुंदेलखंड तक लेकर आई और वो मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा करती थी, इसलिए मैं उसके साथ आई और मैंने रेडियो में फॉर्म फिल किया। और एक बहुत अच्छा माध्यम मिला कि रेडियो बुंदेलखंड तो वो जगह है जहाँ पर मैं एक साथ कई सारे लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकती हूँ। रेडियो बुंदेलखंड का जो सबसे पॉपुलर शो है शुभ कल, उसको मैं होस्ट करती हूँ। शुभ कल कार्यक्रम 2008 से, जो कि रेडियो बुंदेलखंड शुरू हुआ था, तब से ही हम लोग चला रहे थे। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने फंड किया रेडियो बुंदेलखंड को, ताकि हम जन भागीदारी बढ़ा सकें और लोगों को समझा पाएं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो हम सबकी वजह से ही हो रहा है और इसको सुधारने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। रेडियो बुंदेलखंड के शुभ कल प्रोग्राम को सुनकर 150 गांव के किसानों ने अपनी खेती करने के तरीके में बदलाव किया है। अपने खेतों में रासायनिक की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल करना शुरू किया है। मेरे पूरे परिवार में कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जो घर से बाहर काम के लिए निकली हो। मैं वो पहली लड़की हूँ जो घर वालों से फाइट करके, मोहल्ले वालों से फाइट करके अपने घर से बाहर निकली हूँ और मैंने काम किया है। इस तरह से मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाती हूँ। एक बार जब मैं कमाना शुरू किया मैंने, तो मुझे लगा कि बचत भी जीवन में ज़रूरी होती है और उसके लिए मैंने 500 रुपये हर महीने अपनी एक गुल्लक में डालना शुरू किया मैंने। इस तरह से मैं गुल्लक में तो पैसा इकट्ठा कर रही थी, लेकिन कहीं से भी मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये पैसे बढ़ रहे हैं या थोड़ा बहुत इनका बेनिफिट मुझे मिलेगा। एक दिन मेरे साथी ने मुझे समझाया कि इस तरह से पैसे नहीं बढ़ते हैं। तब से मैंने कुछ पैसे लंबे समय के लिए जमा करना शुरू कर दिया और अब मैं इस पैसे को धीरे धीरे करके बढ़ाकर अपने फ्यूचर को सिक्योर करूँगी। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। बहुत खुशी होती है मुझे कि मैं अपना और अपनी फैमिली का भी पूरी तरह से ख्याल रख पा रही हूँ। मेरा मानना है कि हर एक लड़की को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है और देश की हर एक लड़की को अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है और साथ में वो अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जिए।